वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नवोदय जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं गाँव का उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई ईमानदारी ही हमारा मकसद है दुनिया के अंदर फैलाना। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल ये इसको आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो इसको लाइक करें। और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि नए से नए टॉपिक लेकर आया जाए ताकि आप लोगों तक ये जानकारी जा सके और इससे आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ हम भी सीख सकें कुछ। क्योंकि जब हम कोई बात बोलते हैं उससे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें तकरीबन 200 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं। अभी जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि जो इंसान दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं वह खुद के लिए खुद मुसीबत बन जाते हैं। यानी कि जब इंसान दूसरों का बुरा सोचता है, कैसे जो इंसान दूसरों का बुरा सोचते हैं वह खुद के लिए खुद ही मुसीबत बन जाते हैं। जानिए कैसे। तो अभी ये है कि जानिए कैसे कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत तो कोई किसी के लिए बनना नहीं चाहता। यानी कि दूसरों के लिए तो मुसीबत बनना चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए कौन मुसीबत बनना चाहता है। लेकिन हम जो बात रखेंगे वह बात तर्कशील होगी, ज्ञानवान होगी और उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि उस बात से हमें क्या सीख मिलती है। जानिए कैसे। जो इंसान लगातार दूसरों का बुरा सोचते हैं वह एक दिन बुरा कर देते हैं। जो इंसान लगातार दूसरों का अच्छा सोचते हैं वह लगातार दूसरों का अच्छा ही करते हैं। जो इंसान अपने दिमाग से दूसरों के लिए दिन रात बुरा सोचते हैं वह सबसे अपने बेशुमार कीमती समय को नष्ट कर देते हैं और दिमाग को सही काम करने से रोक देते हैं। जिसका दिमाग सही काम नहीं करता उसका शरीर और मन दोनों परेशान हो जाते हैं। यानी कि अपने दिमाग से गलत सोच कर अपने शरीर और मन के लिए इंसान खुद मुसीबत खड़ी कर देता है। जो इंसान लगातार दूसरों के बारे में बार बार दिमाग से बुरा सोचते हैं, हमने दिमाग को क्यों यूज किया? क्योंकि हर इंसान दिमाग से ही सोचता है। अभी बहुत सारे सोचते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, दिमाग से सोचना सभी सोचते हैं। लेकिन हाँ, दिमाग से सोचते हैं तो शरीर उसी रूप में काम करता है। जब दिमाग से इंसान सोचता है तो उस रूप में उसको उसी में काम करता है। तो वो अगर सही नहीं है बातें, दिमाग को अगर इंसान सही नहीं सोचता तो अगर गलत सोचेगा तो शरीर भी मन भी परेशान रहेगा, गलत भी समझ आएगा। जो इंसान लगातार दूसरों के बारे में बार बार दिमाग से बुरा सोचते हैं फिर मन और शरीर से गलत काम करवाते हैं, फिर मन जो है वो शरीर से वो गलत काम करवाता है। जैसे कि हमने 2-4 पॉइंट इसमें रखे हैं। बेगुनाहों का कत्ल करना, चोरी करनी, डाका डालना, दूसरों को धमकियां देना, भ्रष्टाचार और बलात्कार करना, रिश्वतखोरी, चालाकी करनी और छलकपट करना, दूसरों को जलील करना, मनोबल गिराना और दूसरों को बेवकूफ़ समझना इत्यादि। यानी कि जो हमने पॉइंट रखे हैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ इत्यादि इस करके लिखा भी ताकि आप लोगों को मेन पॉइंट है वो समझ आ जाए। ये तकरीबन सभी के सभी गलत काम है जिसकी वजह से इंसान अपना दिमाग का मन का संतुलन खो देता है। फिर पूरा जीवन परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में और मानसिक रोगों में पूरा करता है। क्योंकि अगर इंसान सभी गलत काम करके पुलिस से बच जाता है, सरकार से बच जाता है, अदालतों से बच जाता है, लेकिन और अनजाने में
ये भी सोच लेता है कि रब ने उसको गलत काम करते हुए नहीं देखा है। लेकिन इंसान के मन को, दिमाग को और शरीर को, इन तीनों को तो पता ही होता है कि उसने गलत काम किया है। फिर दिमाग गलत काम को छुपाने का रास्ता दिखाएगा। मन शरीर को गलत रास्ते पर चलाएगा। फिर शरीर सारी जिंदगी गलत कामों को छुपा छुपा कर परेशानियों, दुखों में, तकलीफों में, दुविधाओं में, गलत फहमियों में, खुद की नज़रों में जलील होकर जिंदगी जिएगा। यानी कि खुद ही गलत सोचकर, गलत काम करके खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। जिन लोगों ने गलत काम किया है उनको तो सारी जिंदगी मानसिक तौर पर सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जिन लोगों ने गलत काम किया है उन लोगों को तो मानसिक तौर से सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वह अदालतों से कर बच गए या कैसे बच गए। लेकिन फिर भी कहीं वो जेल हो जाती है और कहीं नहीं भी होते। कहीं तो होता है कि मतलब इंसान बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे 99% तो पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर 1-2% बंदा बच भी गया, लेकिन उनको मानसिक सजा भुगतनी पड़ती है। अगर इसको ऐसा भी लेते हैं कि अधिकतम लोगों को सरकार पकड़ लेती है या अदालतें पकड़ लेती हैं या मतलब सज़ा हो जाती है, तो फिर वो सारी ज़िंदगी मतलब जेल में सड़ते हैं या मतलब पूरे परेशानियों से जीते हैं। और दूसरी बार अगर बाई चांस से इंसान बच जाते हैं इन चीज़ों से, फिर भी उनको मन से और उनके दिमाग से और उनके शरीर, उनसे कौन बचा सकता है? उनको नहीं बचा सकता। वो खुद में प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर वो सारी ज़िंदगी अपनी नज़रों में जलील होकर जिएंगे। पर जो इन लोग गलत सोच रहे हैं वह अपना सुधार कर सकते हैं दिमाग से सही सोचकर, सच लिखकर, सच बोलकर, सच्चाई फैलाकर। फिर वह अपनी ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं करेंगे। जो लोग बुरा नहीं सोचते वह बुरा बिल्कुल नहीं करते। नोट में लिखा मैंने इसमें, जो इंसान सच को सचमुच ही अपनाएंगे वह सोचेंगे, सही सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर अपने जीवन को खुद खुशहाल करेंगे। जिन इंसानों का जीवन खुशहाल होता है वही दूसरों की ज़िंदगी से बड़ी मुसीबतों को भी ख़त्म करके उनके जीवन को खुशहाल कर देते हैं। तो ये हमने जो बात रखी है कि इंसान खुद गलत सोच करके या गलत करके काम को अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर लेता है। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे, सवाल उठ सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं फिर भी ये कहा था कि अगर सवाल नहीं है, कहीं भी किसी के दिमाग में कोई सवाल नहीं है, तो इसका मतलब है कि विकास नहीं हो रहा है। अगर किसी के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर सवाल का आंसर आप खुद ढूंढेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। जिनके अंदर सवाल उठते हैं उनके अंदर आंसर भी होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढे तो वो ढूंढेगा इंसान जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, वो ढूंढ लेगा उसको। जहाँ जैसा मर्जी सवाल आ जाए, जैसा मर्जी सवाल उसके सामने आ जाए, उसको आंसर ढूंढ लेगा। जिसके अंदर सच्चाई, ईमानदारी है और अनुभवी ज्ञान है, वो उसको ढूंढ सकता है। और जिस इंसान के अंदर छल कपट है, बेईमानी है, ठगोरी है या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर पहली बात तो सवाल उठते ही नहीं हैं। अगर सवाल उठेंगे तो लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे और धमकियाँ देंगे। धमकियाँ देना कोई कायरता का निशानी होती है। किसी दूसरे को धमकी दे करके मतलब बताना, एक मतलब धमकी वो इंसान देते हैं दूसरों को जो खुद डरे हुए होते हैं। और डरे हुए इंसान कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जीते। वो अंदर से बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं अंदर से। इसलिए वो दूसरों को धमकियों के ज़रिए या किसी प्रकार के ज़रिए वो दूसरों को दुख देते रहते हैं। जो इंसान खुद खुश हो, जिन इंसान का जीवन खुशहाल हो, वो दूसरों को दुख क्यों देंगे? दुख देने वाला ही दूसरों को दुख देता है। दुख को जो जिसके पास में जैसी चीज़ होती है वही दूसरों को देता है।
अभी किसी के अंदर अगर कोई गालियाँ दे रहा है तो उसके अंदर गालियाँ भरी पड़ी हैं। अगर कोई किसी की गालियाँ नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसके अंदर वो उनको स्वीकार नहीं करता। बुरी चीज़ को कौन स्वीकार करता है? जैसे कि जहर है, तो जहर को अगर किसी के अंदर जहर भरा पड़ा है तो उसको जहर को कौन स्वीकार करेगा? और अमृत है, अमृत से जीवन बनता है तो जीवन उसको स्वीकार करते हैं। तो बात ये है कि खुद अगर आप अपने आप को बुराइयों से बचाना चाहते हैं, अपने जीवन को मुसीबतों से बचाना चाहते हैं, अपने जीवन को दुखों से बचाना चाहते हैं, तो सही सोचें, सही काम करें, गलत सोचना बंद करें और किसी के बारे में बुरा सोचना बंद करें, नफ़रत करना बंद करें। ऐसे काम अगर करेंगे तो मैं उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि जीवन जो है खुशियों भरा होगा, जीवन परमानंद में होगा, परम आनंद में होगा। जीवन में कोई तकलीफ़ भी नहीं आएगी। जीवन में अगर तकलीफ़ आती भी है, बाई चांस मानसिक रोग नहीं आएंगे, जीवन में शारीरिक रोग आ जाते हैं, तकलीफ़ आ जाती है, तो उसको इंसान आसानी से ख़त्म कर सकता है। क्योंकि जब इंसान के पास में अनुभवी ज्ञान हो, जब इंसान के पास में बहुत कुछ अच्छा होता है, तो वो इंसान जो है कभी भी दूसरी दिशा में नहीं जाता, दूसरा गलत नहीं सोचता। तो गलत सोच करके अपने जीवन को मुसीबत में मत डालें, क्योंकि गलत सोचेगा तो उसका मन और दिमाग दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। तो मुसीबत से खड़े करने के लिए, बस मुसीबत को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिर्फ बात का ध्यान रखिए कि सच और ईमानदारी, सही काम सोचें, सही करें और गलत ना सोचें। अगर सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे और सही सोचेंगे तो ना दिमाग प्रॉब्लम में आएगा, ना मन प्रॉब्लम में आएगा। जिसका मन और दिमाग सुरक्षित हो, जिसका मन और दिमाग स्वस्थ हो, उसका तकरीबन शरीर भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। मैं उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि आप सभी के सभी इस बात को देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जय। थैंक यू।